चैप्टर 9 रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में टॉपिक है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स। मीन्स व्हेन टोटल अमाउंट ऑफ डिबेंचर इज रिडीम इन लॉट्स, मीन्स इंस्टॉलमेंट्स इन पार्ट्स। तो इस तरह की क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38, रिच प्रोटीन्स लिमिटेड, एक अनलिस्टेड नॉन एनबीएफसी एचएफसी कंपनी, issued 8% 20 lakh rupees debenture of rupees 100 each on 1st April 2015। 1st April 15 में इशू किए डिबेंचर 20 लाख रुपए के, रिडीमेबल इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, मीन्स ईच इंस्टॉलमेंट इज ऑफ 5 lakh rupees, टोटल फेस वैल्यू इज 20 lakh, ईच इंस्टॉलमेंट 5 lakh because 4 इंस्टॉलमेंट, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम 31st March 23, मीन्स 23, 24, 25, 26, ये 4 साल में रिडेम्पशन हो रहा है। Necessary amount is to be transferred to DRR on 31st March 21 and 31st March 22। दोनों साल में 1-1 लाख रुपए ट्रांसफर करने। टोटल फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर इज 20 lakhs, so mandatory requirement of DRR is 10% of 20 lakhs, means 2 lakh rupees, and 1 lakh rupees is transferred to DRR on 31st March 21 and 22। तो सबसे पहले इशू की एंट्री 1st April 15, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉट 20 lakh rupees, and then debenture application and allot to 8% debenture 20 lakh rupees। Now 31st March 21 पे first statement of P&L to DRR 1 lakh rupees, first installment of DRR, and 31st March 22 again statement of P&L to DRR 1 lakh rupees। Now first date of redemption is 31st March 23। 31st March 23 से redemption हो रहा है, तो उसके लिए जो necessary investment है वो हमें 30 अप्रैल 22 में परचेस करना होगा। मींस प्रोविजन है, डेट्स की प्रोविजन है 1st April to 30th April। सो 30th April 22 पे नेसेसरी इन्वेस्टमेंट इज परचेस। नेसेसरी इन्वेस्टमेंट इज 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर रिडीम इन दैट पर्टिकुलर ईयर। तो हर साल हम 5-5 लाख के डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं, तो 5 लाख का 15% यानी 75,000 हैज टू बी इन्वेस्टेड। उसके लिए एंट्री होगी 30 अप्रैल 2022 को एंट्री होगी। डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट टू बैंक 5 lakh का 15% 75,000। देन 31st March 23 पे रिडेम्पशन होगा 8% डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर्स 5 lakh एंड डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक 5 lakh। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, मीन्स 5-5 लाख रुपए के 4 इंस्टॉलमेंट है रिडेम्पशन के। इसका मतलब यूनिफॉर्म अमाउंट है, इसलिए डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट की अमाउंट भी सेम रहेगी क्योंकि ईच ईयर same amount 5 lakh rupees is to be redeemed, means each year 75,000 is required to be invested in debenture redemption investment। तो हमने जो एक बार में इन्वेस्टमेंट किया है 30 अप्रैल 22 को, सेम इन्वेस्टमेंट विल बी कैरिड फॉरवर्ड थ्रू आउट द रिडेम्पशन प्रोसेस। यानी 31st March 23, 24, 25 और 26 पे हम 8% डिबेंचर टू होल्डर्स एंड होल्डर्स टू बैंक सेम एंट्री पास करेंगे 4 साल तक। उसके बाद लास्ट इंस्टॉलमेंट जो आएगा रिडेम्पशन का 31st March 26, तब जाके ये इन्वेस्टमेंट जो है उसको बेचा जाएगा बैंक टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट 75,000। 31st March 26 में जाके बेचेंगे जो इन्वेस्टमेंट हमने 30 अप्रैल 2022 में खरीदा है, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड थ्रू आउट द लाइफ स्पेन ऑफ डिबेंचर्स। और एक एंट्री है ये DRR टू GR, यानी प्रपोर्शनेट अमाउंट इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो ईच इंस्टॉलमेंट 5 lakh rupees इज रिडीम्ड, सो 5 lakh rupees का 10% यानी 50,000। दूसरी तरह का है तो 2 लाख रुपए का जो DRR क्रिएट किया उसका 1/4, क्योंकि 4 इंस्टॉलमेंट है इसलिए उसका 1/4 50,000 विल बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। सो एंट्री होगी DRR टू GR। सो दीज 3 एंट्रीज, डिबेंचर टू होल्डर्स, होल्डर्स टू बैंक एंड DRR टू GR is common with the same amount 5 lakh and 50,000 for dates 31st March 23, 24, 25 and 26, and after that entire procedure on 31st March 26 this debenture redemption investment will be sold off। यानी लास्ट इंस्टॉलमेंट जब हम लिखते हैं डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक, डिबेंचर टू होल्डर्स एंड होल्डर्स टू बैंक, तभी हमें ये इन्वेस्टमेंट 31st March 26 पे सेल ऑफ कर देना है। क्वेश्चन नंबर 40 में वीनस लिमिटेड अनलिस्टेड नॉन एनबीएफसी एचएफसी है, 9,009% डिबेंचर, स्टैंडिंग डिबेंचर से 100 ईच, 9 लाख रुपीस के डिबेंचर हुए। रिडेम्पशन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट मींस 3 लाख रुपए का एक ऐसे 3 इंस्टॉलमेंट हुए। फ्रॉम 31st March 21 से रिडेम्पशन हो रहा है, यानी 31st March 21, 22 एंड 23 में रिडेम्पशन है एट अ प्रीमियम ऑफ 10%।
and company had a balance of DRR of 25,000. Company has already balance of 25,000 in DRR. अब requirement of DRR is 10% of total face value of debenture. Total face value is 9 lakh rupees. 9 lakh का 10% 90,000. 90,000 is required amount of DRR, out of which 25,000 is already transferred. So 65,000 has to be transferred. In absence of information, it is assumed that before start of redemption on 31st March 20, the difference amount, the required amount is being transferred to DRR from statement of P&L. तो एंट्री आएगी, फर्स्ट एंट्री होगी 31st March 20 पे स्टेटमेंट ऑफ P&L टू DRR 65,000, क्योंकि उतनी अमाउंट की हमारे रिक्वायरमेंट है. उसके बाद 30 अप्रैल 20 पे इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे, क्योंकि 31st March 21 पे रिडेम्पशन आ रहा है, इसलिए DRI टू बैंक 3 लाख का 15% 45,000 और सेम इन्वेस्टमेंट थ्रू आउट द लाइफ रहेगा, थ्रू आउट द लाइफ ऑफ डिबेंचर रहेगा, क्योंकि हर बार एक ही अमाउंट, यूनिफॉर्म अमाउंट का रिडेम्पशन करना है, इसलिए 15% ऑफ 3 लाख every time. Requirement of DRI is 45,000. So sale of DRI will take place at the time of last redemption. Last redemption के वक्त इन्वेस्टमेंट बेचा जाएगा, तब तक ये 45,000 का इन्वेस्टमेंट एज इट इज रहेगा. So first redemption date will come 31st March 21. 9% debenture, debenture redemption premium to debenture holders 3,30,000 and total amount payable is 3,30,000. Debenture holders to bank 3,30,000 and DRR to GR 1/3 amount of total, means जो 90,000 का DRR है उसका 1/3 amount 30,000 will be transferred to general reserve. तो जैसे यहाँ पे ये 3 एंट्री फिक्स थी, डिबेंचर टू होल्डर्स, होल्डर्स टू बैंक एंड DRR टू GR, सेम यहाँ पे भी ये 3 एंट्री फिक्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 21, 22 and 23 and at लास्ट इंस्टॉलमेंट के वक्त 31st March 23 के वक्त जैसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को बेचा गया था बैंक टू DRI, सेम यहाँ पे बैंक टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट 45,000. नेक्स्ट है श्याम मोटर्स, अनलिस्टेड नॉन NBFC HFC है, issued 40,000 7% debentures of 100 each on 1st July 2015. इशू की डेट है 1st July 2015. रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम एंड ट्रांसफर टू DRR. DRR के लिए हमें बोला गया, पहले तो रिक्वायरमेंट समझते हैं. 40,000 डिबेंचर से 100 का एक, यानी 40 लाख रुपए के डिबेंचर हुए. 40 लाख का 10% 4 लाख रुपीज इज रिक्वायर्ड DRR, जिसके लिए हमें बोला गया है 50,000 ऑन 31st March 18, 1 लाख ऑन 31st March 19 एंड बैलेंस ऑन 31st March 20. यानी 31st March 18 पे 50,000, फिर 31st March 19 पे 1 लाख और 4 लाख की टोटल रिक्वायरमेंट है, इसलिए 31st March 20 पे बाकी का 2,50,000 हम क्रिएट करेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L से. फिर रिडेम्पशन स्टार्ट होगा 31st March 21 से और उसके लिए नेसेसरी इन्वेस्टमेंट विल बी परचेज ऑन 30 अप्रैल 20. तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट परचेज की एंट्री आएगी, बट स्टार्ट करेंगे यहाँ से 1/7/15 से 1st July 15 से. इश्यू ऑफ डिबेंचर, फर्स्ट एंट्री बैंक टू डिबेंचर एप्ली एंड अलॉट 40 लाख रुपीज, देन डिबेंचर एप्ली एंड अलॉट टू 7% डिबेंचर 40 lakhs, डिबेंचर एप्ली एंड अलॉट टू 7% डिबेंचर 40 lakhs. और उसके साथ ये दो इंटर रिलेटेड अकाउंट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड टू डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम, बिकॉज डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट प्रीमियम 5% प्रीमियम. सो 40 लाख का 5% 2 लाख रुपीज टू बी ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग इफेक्ट इंटर रिलेटेड अकाउंट is loss on issue of debenture, which will be debited along with debenture application and allotment. Next entry will be on 31st March 18 when necessary amount is transferred to DRR. 50,000 is transferred. So statement of P&L to DRR 50,000. Then 31st March 19 पे 1 लाख रुपए ट्रांसफर है, तो स्टेटमेंट ऑफ P&L टू DRR 1 लाख. देन 31st March 20 पे रिमेनिंग यानी 2,50,000 की ट्रांसफर है, इसलिए स्टेटमेंट ऑफ P&L टू DRR 2,50,000. इसके बाद 31st March 21 में रिडेम्पशन स्टार्ट हो रहा है. उस ईयर की 30 अप्रैल पे 16 लाख का 15%, 16 लाख का रिडेम्पशन हो रहा है, उसका 15% यानी 2,40,000 का इन्वेस्टमेंट ये 30 अप्रैल 2020 को खरीदा जाएगा, जिसके लिए एंट्री होगी DRI टू बैंक 2,40,000. देन 31st March 21 पे 16 लाख का रिडेम्पशन करना है, वो भी 5% प्रीमियम से. सो 7% डिबेंचर 16 लाख, डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम 16 लाख का 5% यानी 80,000 एंड टोटल अमाउंट 16,80,000 इज पेएबल टू डिबेंचर होल्डर्स. नेक्स्ट एंट्री इज डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक 16,80,000 इज पेड. नाउ DRR टू GR 16 लाख का 10%,
यानी 1,60,000 जो ऑलरेडी क्रिएटेड था DRR 4 लाख रुपए, उसमें से जितने फेस वैल्यू के डिबेंचर रिडीम हुए यानी 16 लाख की फेस वैल्यू के डिबेंचर रिडीम हुए तो उसका प्रोपोर्शनेटली 10% फ्रॉम DRR इट विल बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व एंड अमाउंट विल बी 1,60,000. नेक्स्ट इज 31 मार्च 22. अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बेचने की कोई एंट्री नहीं आई. रिडेम्पशन की डेट पे इन्वेस्टमेंट बेचने की कोई एंट्री इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट रिडेम्पशन है 31 मार्च 22 का वो भी 16 लाख रुपए का है. इसलिए जो DRI की जरूरत यहाँ पे हमें 30 अप्रैल 20 पे जो खरीदा है उतना ही हमें 30 अप्रैल 21 पे भी चाहिए सेम अमाउंट यानी 2,40,000. तो कोई सेंस नहीं है 31 मार्च 21 पे पहले सेल कर देना और 30 अप्रैल 21 को वापस से परचेज करना. तो सेल करके परचेज नहीं करना है, वो कांस्टेंट रहेगा. इसलिए यहाँ पे परचेज सेल की भी एंट्री नहीं है और परचेज की भी एंट्री नहीं है. इसलिए याद रखना है कि जब भी इस तरह से DRI तो उसमें डिफरेंस मेंटेन करना है. यानी जो भी रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट है अगर कम पड़ रहा है तो परचेज करना है और ज्यादा है तो बेच देना है. बट यहाँ पे सेम 16 लाख का ही रिडीम्पशन हो रहा है 31 मार्च 22 पे. इसलिए इन्वेस्टमेंट सेम अमाउंट पे रिक्वायर्ड है. इसलिए ना सेल हुआ है ना परचेज हुआ है यहाँ पे. तो सीधा रिडीम्पशन आएगा नेक्स्ट 31 मार्च 22 पे और उसके लिए एंट्री होगी 7% डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम टू डिबेंचर होल्डर 16 लाख की फेस वैल्यू और उसमें प्रीमियम है 5% यानी 80,000. तो अमाउंट पेएबल टू डिबेंचर होल्डर्स इज 16,80,000 एंड पेड अमाउंट डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक 16,80,000 एंड प्रोपोर्शनेट अमाउंट जस्ट लाइक दिस केस प्रोपोर्शनेट अमाउंट 16 लाख का 10% 1,60,000 विल बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. नाउ 31 मार्च 23 पे, अब यहाँ पे 31 मार्च 23 पे जो रिडेम्पशन है रिडेम्पशन वहां पे 8 लाख रुपीस का है. तो 8 लाख के लिए हमें 15% के हिसाब से 1,20,000 की रिक्वायरमेंट है. इसके लिए यहाँ पे पहले बैंक टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट सेल करेंगे. इन्वेस्टमेंट का 2,40,000 को सेल करेंगे. पूरा इन्वेस्टमेंट सेल करेंगे यहाँ पे 2,40,000 31 मार्च 23 पे because it is clearly instructed that investment is sold after at the time of last installment के वक्त बेचा जा रहा है DRI. ऐसा क्लियरली क्वेश्चन में बोला है. इसलिए बैंक टू DRI 2,40,000 अगर ये स्टेटमेंट नहीं होता क्वेश्चन में कि लास्ट इन्वेस्टमेंट के वक्त DRI बेचा जाता है तो हम 30 अप्रैल 2022 को यहाँ पे जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चेक करते हैं कि 8 लाख का 15% यानी 1,20,000 की रिक्वायरमेंट है और 2,40,000 पड़ा है तो हम 30/4/22 को पहले 30 अप्रैल 22 को पहले बैंक टू DRI 1,20,000 का बेचते और फिर 31 मार्च 23 को लास्ट रिडेम्पशन के डेट पे रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट 1,20,000 को बेचते. पर यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ही बोला गया है कि 31 मार्च 23 पे यानी लास्ट रिडेम्पशन की डेट पे ही इन्वेस्टमेंट को सेल ऑफ किया गया है. इसलिए बैंक टू DRI 2,40,000 एज ऑन 31 मार्च 23. फिर रिडेम्पशन की एंट्री जो है उसमें 7% डिबेंचर्स 8 लाख, डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम 40,000 and to debenture holders 8,40,000. Then debenture holders to bank 8,40,000 paid amount paid and at last this DRR will be transferred to GR. तो अमाउंट होगा 8 लाख का 10% 80,000. नेक्स्ट क्वेश्चन 42 MRC लिमिटेड में अनलिस्टेड नॉन NBFC HFC 6,000 8% डिबेंचर ऑफ 1,000 ईच यानी 60 लाख के डिबेंचर है. DRR is created on 31 March 20 एंड DRI ऑन 1 अप्रैल 19. इन्वेस्टमेंट 1 अप्रैल 19 को परचेज करना है. यहाँ पे जो रिडेम्पशन के लिए नंबर ऑफ डिबेंचर्स बोले गए 31 मार्च 20 पे 3,000 रिडीम हो रहे, 31 मार्च 21 पे 2,000 और 31 मार्च 22 पे 1,000 यानी 30 लाख 20 लाख और 10 लाख रुपए का रिडेम्पशन है अकॉर्डिंगली 31 मार्च 20, 21 एंड 22 को. तो सबसे पहले 1 अप्रैल 19 पे नेसेसरी इन्वेस्टमेंट खरीदा जाएगा क्योंकि हमें बोला गया कि इन्वेस्टमेंट इज परचेज्ड on 1st April 19 and we are required to pass journal entries from 1st April 19. So necessary investment कितना होगा तो उस ईयर में जो डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं यानी 30 लाख के डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं 30 लाख का 15% यानी 4,50,000 का पहले इन्वेस्टमेंट परचेज होगा DRI टू बैंक 4,50,000. आफ्टर दिस 31 मार्च 20 स्टेटमेंट ऑफ P&L टू DRR यानी DRR क्रिएट करना है तो वो टोटल जो फेस वैल्यू है 60 लाख और उसका 10% यानी 6 लाख रुपीस इज क्रिएटेड फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ P&L टू DRR, ट्रांसफर फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ P&L टू DRR 31 मार्च 20 पे. नाउ फर्स्ट डेट ऑफ रिडेम्पशन 31 मार्च 20. तो यहाँ पे 8% डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर्स एंड होल्डर्स टू बैंक 30 लाख रुपए
क्योंकि 3000 डिबेंचर और 1000 का एक है। और आफ्टर दिस रिडेम्पशन जो हमने डीआरआर क्रिएट किया है उसमें से प्रोपोर्शनेट अमाउंट यानी 30 लाख के डिबेंचर रिडीम हो गए, इसलिए 30 लाख का 10% जो हमने क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी वो ट्रांसफर करेंगे वापस जनरल रिजर्व में डीआरआर टू जीआर 3 लाख रुपीज। नेक्स्ट डेट आएगी रिडेम्पशन के लिए, वो है 31 मार्च 21। उसके लिए हमें 30 अप्रैल 20 में चेक करना होगा। अब 31 मार्च 21 पे 20 लाख का रिडेम्पशन है, 20 लाख का 15% 3 लाख रुपया होता है, तो 3 लाख रुपए की जरूरत है इन्वेस्टमेंट की, और हमारे पास ऑलरेडी 4,50,000 का इन्वेस्टमेंट है। 3 लाख की जरूरत है, इसलिए 1,50,000 का जो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट है वो हम 30 अप्रैल 2020 को सेट करेंगे, बेचेंगे यहाँ पे, इसलिए बैंक टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट 1,50,000। क्योंकि 30 लाख के लिए 30 अप्रैल 19 को 15% यानी 4,50,000 हम ऑलरेडी खरीद चुके थे, और अब नेक्स्ट डेट पे हमारी रिक्वायरमेंट 3 लाख की है, क्योंकि 20 लाख के डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं, उसका 15% 3 लाख रुपए की जरूरत है, 20 लाख का 15%, 3 लाख रुपीज इज रिक्वायर्ड, और बैलेंस है 4,50,000, इसलिए यहाँ पे 1,50,000 को पहले सेल किया गया है बैंक टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। फिर 31 मार्च 21 पे डेट ऑफ रिडेम्पशन पे डिबेंचर टू होल्डर्स एंड होल्डर्स टू बैंक 20 लाख रुपए रिडीम करेंगे, एंड देन प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ 20 लाख का 10% विल बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व डीआरआर टू जीआर 2 लाख। देन नेक्स्ट रिडेम्पशन की डेट आएगी 31 मार्च 22। अब वहां पे 10 लाख का रिडेम्पशन हो रहा है, तो 10 लाख का 15% यानी 1,50,000 की रिक्वायरमेंट है, और हमारे पास ऑलरेडी 3 लाख का इन्वेस्टमेंट है, तो 3 लाख में से 1.5 लाख की जरूरत है, इसलिए 1,50,000 हम 30/4/21 को बेचेंगे, इसलिए 30 अप्रैल 21 पे बैंक टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट 1,50,000। देन 31 मार्च 22 डेट ऑफ रिडेम्पशन पे सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को बेचना, जो लास्ट टुकड़ा बचा इन्वेस्टमेंट का 1,50,000 का, तो बैंक टू डीआरआई 1,50,000। उसी डेट पे 8% डिबेंचर टू होल्डर्स 10 लाख रुपए, क्योंकि लास्ट इंस्टॉलमेंट 1000 डिबेंचर्स और 1000 रुपीज ईच, तो डिबेंचर टू होल्डर्स 10 लाख, होल्डर्स टू बैंक 10 लाख, एंड एट लास्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोसेस that DRR to GR 10% of that 10 lakh rupees 1 lakh will be transferred. Last question 43 में H Limited unlisted non NBFC and HFC issue 10,000 debentures, 10% debentures of 100 each at par and redeemable at 5% premium. इश्यू की जो डेट है वो 1/4/17 है। 1/4/17 पे फर्स्ट एंट्री विल बी बैंक टू डिबेंचर एप्ली एंड अलॉट 10,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 each यानी 10 लाख रुपए, डिबेंचर एप्ली एंड अलॉट टू 10% डिबेंचर 10 लाख रुपए आएंगे, और उसके साथ यहाँ पे लॉस ऑन इश्यू एंड डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम, तो रिडीमेबल प्रीमियम इज 5%, सो 10 लाख का 5% 50,000 विल बी क्रेडिटेड टू डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम, एंड द सेम अमाउंट विल बी डेबिटेड टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो एंट्री यहाँ पे इंटर रिलेटेड दो अकाउंट्स लॉस ऑन इश्यू एंड डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम से आएगी। फर्स्ट जो डेट है रिडेम्पशन के लिए वो है 1 मार्च 21, तो उसके लिए हमें नेसेसरी डीआरआर पहले 31 मार्च 20 पे ही क्रिएट करना पड़ेगा। 31 मार्च 20 पे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से डीआरआर क्रिएट होगा। टोटल फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर 10 लाख रुपए, 10,000 डिबेंचर 100 का एक यानी 10 लाख रुपए, और उसका 10% यानी 1 लाख रुपीज विल बी ट्रांसफर टू डीआरआर फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। अब 1 अप्रैल 20 पे हमें इन्वेस्टमेंट परचेज करने हैं, नेसेसरी इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट परचेज करने हैं वो फेस वैल्यू जो रिडीम करनी है उसका 15%, तो फेस वैल्यू रिडीम करनी है 1,000 डिबेंचर 100 का एक यानी 1 लाख रुपए, और 1 लाख का 15% यानी 15,000 इन्वेस्टमेंट हम खरीदेंगे डीआरआई टू बैंक 1 लाख 15% 15,000। देन 1 मार्च 21 पे यहाँ पे 10% डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम टू होल्डर्स 1,05,000 एंड 1,05,000 एंड डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक 1,05,000, एक्चुअल रिडेम्पशन करेंगे, रीपेमेंट करेंगे यहाँ पे, एंड प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ डीआरआर विल बी ट्रांसफर टू जीआर 1 लाख, जो फेस वैल्यू रिडीम हो रही है उसका 10% यानी 10,000 विल बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। नेक्स्ट डेट 1 अप्रैल 21 पे हमें चेक करना है। अब 1 अप्रैल 21 पे नेक्स्ट जो रिडेम्पशन है वो है 2 लाख रुपए का, 2 लाख का 15% 30,000 रिक्वायरमेंट है, 15,000 का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी है अपने पास, और अब हमें 30,000 की जरूरत है, इसलिए फर्दर परचेज करेंगे यहाँ पे फर्दर टूल। एक मिनट, यहाँ पे 2 रिडेम्पशन है। नेक्स्ट जो अकाउंटिंग ईयर है उसमें 2 रिडेम्पशन है। अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च
21 लास्ट डेट और ये 31 मार्च 22, यानी 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22 में दो रिडेम्पशन आ रहा है एक साथ, एक 1 अगस्त 21 पे और दूसरा है 1 मार्च 22 पे। तो ये हुए 2 लाख रुपए और ये 3 लाख, तो टोटल हुए 5 लाख। 5 लाख रुपए का डिबेंचर का रिडेम्पशन है 21-22 में, तो 5 लाख का 15% यानी 75,000, 5 लाख का 15% यानी 75,000 की हमें रिक्वायरमेंट है इन्वेस्टमेंट की। उसमें से ऑलरेडी 15,000 का इन्वेस्टमेंट हम कर चुके, यानी अब फर्दर यहाँ पे 60,000 का इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो जिसके लिए एंट्री होगी 1 अप्रैल 21 पे, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट टू बैंक 60,000। देन 1 अगस्त 21 पे रिडेम्पशन की डेट पे पहले इन्वेस्टमेंट बेचेंगे 2 लाख का 15%, क्योंकि 2 लाख का रिडेम्पशन हो रहा है, इसलिए बैंक टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट 2 लाख का 15%, 30,000 का सेल होगा यहाँ पे। देन 10% डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम टू डिबेंचर होल्डर्स 2 लाख रुपीज फेस वैल्यू, 10,000 प्रीमियम एंड टू होल्डर्स 2,10,000। ये अमाउंट ड्यू हुआ, पे करते वक्त डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक 2,10,000 एंड प्रोपोर्शनेट अमाउंट DRR टू GR 2 लाख रुपए की फेस वैल्यू, इसलिए 2 लाख का 10%, 2 लाख रुपीज का 10% will be transferred to general reserve from debenture redemption reserve. So 20,000 will be transferred. Next 1 मार्च 22 पे जब यहाँ पे लास्ट यहाँ पे ये रिडेम्पशन होगा 3 लाख का, तो 3 लाख के लिए उसका पहले इन्वेस्टमेंट बेचेंगे 3 लाख का 15% 45,000, 3 लाख का 15% 45,000 रुपीज के इन्वेस्टमेंट को सील करेंगे। तो उसके लिए एंट्री होगी बैंक टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट 45,000। फिर ड्यू होगी एंट्री डिबेंचर के लिए 10% डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम टू डिबेंचर होल्डर्स 3 लाख रुपीज फेस वैल्यू, 15,000 इज डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम, टोटल अमाउंट पेएबल इज 3,15,000। लैक ऑफ स्पेस की वजह से यहाँ पे ये लास्ट एंट्री नहीं लिखी है, वो समझना है हमें। इसके बाद डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक व्हेन अमाउंट ड्यू के बाद सीधा पे होता है, जैसे डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम होल्डर्स देन होल्डर्स टू बैंक, तो सेम यहाँ पे भी एक एंट्री आएगी डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक 3,15,000 से, और लास्ट में प्रोपोर्शनेट अमाउंट DRR टू GR एंड अमाउंट विल बी 30,000, क्योंकि 3 लाख रुपए की फेस वैल्यू के डिबेंचर रिडीम हुए, इसलिए उसका 10% 30,000 विल बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब सिचुएशन ये है यहाँ पे कि इश्यू हमने 10 लाख के डिबेंचर किए थे और 3 इंस्टॉलमेंट में 1,000, 2,000 और 3,000 यानी टोटल 6 लाख के डिबेंचर रिडीम हो गए। उसके बाद क्या आगे का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी अभी भी 4,000 डिबेंचर यानी 4 लाख रुपए के डिबेंचर स्टैंडिंग डिबेंचर से कंपनी की बुक्स में, इसलिए उसका जो प्रोपोर्शनेट DRR है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व वो उसके रिडेम्पशन के बाद जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, ये ध्यान रखना है। इसलिए जब भी हमने रिडेम्पशन किया है प्रोपोर्शनेटली 10% अमाउंट जो फेस वैल्यू है इट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम DRR टू जनरल रिजर्व। थैंक यू।